छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज एक दिवसीय प्रवास के तहत पहुंचे अंबिकापुर। भाजपा कार्यालय में हुआ उनका स्वागत। राज्य में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में कांग्रेस लोग काबिज है। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि कई जो मुतवल्ली है, जो विचारधारा है, इसलिए हमने बोले कि मस्जिद को राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ, इबादत की जगह को इबादत जगह। चूँकि वो कांग्रेस के लोग थे, मस्जिद से फतवा निकलता था कि आप भारतीय जनता पार्टी आपके विरोधी है। डॉक्टर सलीम राज ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा कांग्रेस जबरदस्ती वक्फ बोर्ड बिल का कर रही है विरोध। नया वक्फ बिल जो आया हुआ है वो कंफ्यूज कर रहा है। वक्फ बिल तरक्की का है, कांग्रेस विरोध करना था तो लोकसभा में क्यों नहीं करी? वो सिर्फ पान ठेले में चर्चा कर रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे, उनको लोकसभा में बात रखना था ना, सिर्फ विरोध करना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वक्फ प्रॉपर्टी में काबिज है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज एक दिवसीय प्रवास के तहत आज अंबिकापुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भाजपा कार्यालय में स्वागत किया। वहीं इस दौरान डॉक्टर सलीम राज ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि नया वक्फ कानून मुस्लिम समाज के हित में है। कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया गया है कि मस्जिद इमामबाड़ा की ज़मीनें भी ले ली जाएगी, लेकिन 1 इंच भी ज़मीन नहीं लिया जाएगा। नया वक्फ बिल मुस्लिम समाज की तरक्की और शिक्षित करने वाला है। उन्होंने कहा कि रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन ज़मीनों का उपयोग मुस्लिम समाज के हित में नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी में समाज के ठेकेदार और कांग्रेस के नेताओं का कब्जा है। वक्फ बोर्ड भूमाफियाओं के रूप में काम कर रहा है। आज तक वक्फ बोर्ड ने ना तो कोई स्कूल, ना अस्पताल बनवाए, ना ही तलाकशुदा महिलाओं के हित में कोई कार्य किए हैं। वक्फ बोर्ड में समाज के कुछ लोग, प्रमुख लोग ही काबिज हैं और उनके ही फायदा हो रहा है। आम मुस्लिम समुदाय को इससे कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 5,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, लेकिन जो नया 5 लाख रुपए तक भी नहीं है। पास हुआ है, मुस्लिम समाज की तरक्की का बिल है, मुस्लिम समाज को शिक्षित करने का बिल है और मुसलमानों की गरीबी को दूर करने का बिल है। कांग्रेस के लोग और कुछ मौलाना और कुछ मुतवल्ली लोग समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। नया वक्फ बिल जो आया हुआ है वो कंफ्यूज कर रहा है। वक्फ बिल तरक्की का है, कांग्रेस विरोध करना था तो लोकसभा में क्यों नहीं करी? वो सिर्फ पान ठेले में चर्चा कर रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे, उनको लोकसभा में बात रखना था ना, सिर्फ विरोध करना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वक्फ प्रॉपर्टी में काबिज है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी में काबिज है। तो वक्फ प्रॉपर्टी खाली है, उसको किराए से दिया जाएगा और जो आमदनी बढ़ेगी वो समाज के हित में लगेगा। सरगुजा में 218 प्रॉपर्टी है और चूंकि लागत का अभी अनुमान नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा तो आपको अवगत कराया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर सलीम राज ने कहा है कि भाजपा की मोदी सरकार ने जो विकासशील भारत का सपना देखा है, उसके लिए मुस्लिम समाज का उन्नति और शिक्षित होना आवश्यक है। नया वक्फ बोर्ड में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब हॉस्पिटल, स्कूल, शॉपिंग मॉल बनेंगे जो सभी के हित में रहेगा। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग ही वक्फ बोर्ड पर काबिज हैं और उनके द्वारा ही लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा कार्य समिति के सदस्य हरपाल सिंह भामरा, संवाद प्रमुख संतोष दास, सह संयोजक रुपेश दुबे, कैश मोहम्मद भी उपस्थित थे। इस दौरान सलीम राज ने क्या कुछ कहा, उसे आप भी सुनिए। राज्य में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में कांग्रेस लोग काबिज है। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि कई जो मुतवल्ली है, जो विचारधारा है, इसलिए हमने बोले कि मस्जिद को राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ, इबादत की जगह को इबादत जगह। चूँकि वो कांग्रेस के लोग थे, मस्जिद से फतवा निकलता था कि आप भारतीय जनता पार्टी आपके विरोधी है, देश के नरेंद्र मोदी जी आपके विरोधी है, तो ये सब इनकी दुकानदारी बंद कर दी गई है। संख्या के कब्जे 95% के आसपास का कब्जे है, इसलिए अभी 541 नोटिस जारी कर दिया गया और टोटल 1800 नोटिस जारी करना है।